राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे थे क्या कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। विवाह हमारे शास्त्रों में विवाहों के भी प्रकार बताए गए हैं। जो जितने रीतियों से विवाह होता है, जो जितने जितने अलग अलग रीतियों से विवाह होते हैं, सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे शास्त्रों में सब विवाहों को प्रकार बताए गए हैं। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि विवाहों के प्रकार क्या हैं और कौन से विवाह को क्या नाम दिया गया है और विवाह कैसे कैसे भी होते हैं और इनके नाम क्या हैं। देखिए, पहला आता है प्रजापत्य विवाह। हमारे शास्त्र में प्रजापत्य विवाह बताया गया है। प्रजापत्य विवाह होता है कि जो जो वर होता है तो वर कन्या को पहले से ही खोज लेता है घर पे बिना बताएं, लेकिन फिर बाद में जब विवाह करने की बारी आती है, समय आता है, तो उस विवाह के समय पर क्या होता है कि जो वो वर होता है वो घर पे बता देता है अपने पूज्य माता पिता को, और फिर माता पिता वही विवाह है बड़े ही जो वैदिक रीति से कराते हैं, तो वो प्रजापत्य विवाह के नाम से जाना जाता है। जो कि वर पहले से ही कन्या को देख लेता है, लेकिन फिर कन्या और वर माता पिता को बता के और वैदिक रीति रिवाज से फिर जो विवाह होता है वही प्रजापत्य विवाह कहलाता है। और फिर इसमें विवाह आता है, आर्ष विवाह भी आता है। आर्ष विवाह का क्या है? आर्ष विवाह होता है कि कुछ हमने कुछ दिया और आपने कुछ लिया। मतलब कि जब सामने वाला जो कन्या के पक्ष में होता है तो वह कन्या देने की बदली कुछ लेता है, जो वर वाले होते हैं वरों से कुछ लेता है। और इसमें पहले की रीति रिवाज में आया था कि एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करते थे। एक जोड़ी गाय और बैल दोनों प्राप्त होते थे आर्ष विवाह में वर को देने पर अपनी कन्या, तो उनसे बदले में ये लेते थे। और फिर आता है दैव विवाह। अब दैव विवाह कैसा होता था? तो दैव विवाह बताया गया है कि जो अनुष्ठान होते थे, पुरोहित, यज्ञ, इतने अलग अलग जो अनुष्ठान होते थे, उन्हें अनुष्ठानों को जो विधि पूर्वक पूरा कर लेता था तो उन्हीं के साथ कन्या का दान हो जाता था। मतलब कि बताया जाए तो कोई यज्ञ हो रहा है और वहाँ जो पंडित जी हैं या फिर जो यज्ञाचार्य हैं तो वह यज्ञ करा रहे हैं। अगर उनने यज्ञ पूरा विधि विधान से और अच्छे से कराया और वहीं कन्या के पिता को अगर वह यज्ञ अच्छी तरह से पूर्ण लगा तो तभी कन्यादान हो जाता था। इसको दैव विवाह बोला जाता था, देवों की तरह। फिर आता है ब्रह्म विवाह। हाँ, जो ब्रह्म विवाह बताया गया है, ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह बताया गया है, सर्वश्रेष्ठम विवाह बताया गया है। जिस प्रकार वर्ण में ब्राह्मण वर्ण सबसे उत्तम है, वाणियों में सबसे जो अच्छी भाषा है संस्कृत वो उत्तम है, देवों में महादेव प्रधान हैं, इस प्रकार विवाहों में भी ब्रह्म विवाह सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो ब्रह्म विवाह कैसा होता है? ब्रह्म विवाह के कुछ लक्षण है, प्रकार हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पिता होते हैं तो पिता वर को ढूंढते हैं। कैसे वर को ढूंढते हैं? जो ब्रह्म तेज, शीलवान और वेद को पढ़ने वाला, धार्मिक रीति से युक्त जो होता है, जिसमें सर्वशास्त्रमय गुण इत्यादि होते हैं, ऐसा कन्या का पिता वर को ढूंढता है और फिर उसके साथ विवाह करता है पूरे वैदिक रीति के साथ। उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह। और ये भारत में इसकी
जो रीति है वह सर्वोत्तम है और हर जगह इसकी रीति मानी गई है। क्या होता है कि जो कन्या के पिता होते हैं वो भी वर को ढूंढते हैं और फिर विवाह करते हैं। और जब कन्या के पिता जब ढूंढते हैं कोई वर को तो उनमें भी ये देखते हैं कि वर कैसा है, तो इसको भी ब्रह्म विवाह कहा जाता है और ये भारत में इसका सर्वोत्तम चलन है। और फिर आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ऐसा होता है कि जो कन्या होती हैं और जो वर होता है तो ये पहले से ही एक दूसरे को अनुरक्त होते हैं एक दूसरे से, और ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और घर पे ना बता के, घर पे बिना बताएं ये लोग कोई मंदिर यज्ञशाला इत्यादियों में घर पे बिना बताएं विवाह कर लेते हैं, तो इसे गंधर्व विवाह बोला जाता है। और फिर लेकिन इसमें एक विशेष बात, परंतु घर पे आने के बाद वह विवाह फिर से हो और पूरी रीति रिवाज के साथ, तब ही उसे गंधर्व विवाह कहा जाएगा। घर पे आने के बाद फिर से विवाह हो तभी उसे गंधर्व विवाह कहा जाएगा। हाँ, और फिर आता है असुर विवाह। असुर विवाह कैसे होता है? हाँ, असुर विवाह भी होता है। ये कैसे होता है? जैसे बताया गया है कि कन्या को धन के रूप में बेचा जाता है। असुर विवाह में कन्या को धन के रूप में बेचा जाता है कि हम आपको कन्या दे रहे, आप हमें इतना धन दो। ऐसे विवाह कलयुग में तो बहुत हो रहे हैं कि धन के रूप में कन्या को दिया जाता है, तो इसे असुर विवाह कहा जाता है, असुरों का विवाह। तो ऐसा आप लोग इस रीति में ना आए और ब्रह्म विवाह जैसे अच्छे विवाह अपनों का करना सर्वोत्तम माना गया है वो करें। और फिर आया है राक्षस विवाह। हाँ, बलपूर्वक जो कन्या से विवाह करवाए। कन्या अगर विवाह के लिए नाराजी है और फिर भी उसे विवाह कराया जा रहा है, उसे बलपूर्वक विवाह कराया जा रहा है, उसे जबरदस्ती विवाह कराया जा रहा है, तो इसे राक्षस विवाह कहा गया है। राक्षस विवाह कहा गया है किसी को जब बलपूर्वक विवाह कहा कराए। और इसे क्षत्र धर्म भी कहा गया है। क्षत्र धर्म या आपने अपना लिया है, अगर आप कन्या का बलपूर्वक विवाह करा रहे हैं तो आपने क्षत्र धर्म अपना लिया है। और इसके बाद आता है सबसे आखिरी, सबसे अंत है, ये अति निकृष्टतम है। ये विवाह अति निकृष्टतम है। कौन सा है? पिशाच विवाह। इसमें सभी शास्त्रकारों ने इसकी निंदा की है इस विवाह की। ये इतना निकृष्ट है, इतना लज्जित विवाह है। इसमें कन्या को छल पूर्वक विवाह कराया जाता है। छल पूर्वक ऐसा कि कहा कि चलिए हम आपको वहां पढ़ाएंगे, वहां ये करेंगे, वहां आपके लिए ये होगा, पर वहां छल पूर्वक कन्या का विवाह हो जाए तो उसे पिशाच विवाह कहा गया है। और ये विवाह सबसे निकृष्ट है, सबसे लज्जित करने वाला ये विवाह है। इसे छल पूर्वक विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये हमने आपको इसमें कुछ विवाहों के प्रकार बताए जिसमें आपको जानना अति आवश्यक था। और जुड़े रहें आप हमारे चैनल से, जिसमें हम हमारी अगली वीडियो आप देखिए संस्कार। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है संस्कार, इन सब का हमने उसमें वर्णन बताया है। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, देखते रहिए हमारी वीडियो और इनमें धर्मशास्त्र से जुड़ी जानकारी पाते रहिए। राधे राधे।